हमायूं के रास्ते का पत्थर तो अपने आप ही हटने वाला होता है, क्योंकि जैसे ही हमायूं रो रो कर दुआएं मांगता है तो उसकी दुआएं रंग ले आती हैं। क्योंकि वहीं पर ही दूसरी जानब नमरीन के बाप को इस बात की काफी ज्यादा फिक्र लाहक हो जाती है कि आखिरकार जिस इंसान के साथ वो अपनी बेटी की रुखसती कर रहा है उसका बैकग्राउंड क्या है और उसके माँ बाप क्या करते थे और वो लड़का दुबई में क्या काम काज करता है। और यही बातें उसके ज़हन पर गर्दिश कर रही होती हैं। तभी अचानक उसको एक कॉल आती है, तो वहीं पर ही निहाल का काला चिट्ठा खुलकर नमरीन के बाप के सामने आ जाता है कि निहाल यूनिवर्सिटी और कॉलेज के दिनों से ही अयाश किस्म का लड़का रहा है और उसको लड़कियों में काफी ज्यादा इंटरेस्ट भी है। जैसे ही ये बात नमरीन के बाप के कानों तक पहुंचती है तो उसके पांव तले से जमीन ही निकल जाती है और उसको इस बात का यकीन भी नहीं आता कि वो अपनी बेटियों के बारे में इतना घटिया तरीन फैसला कैसे कर सकता है और वो अपने किए फैसले पर काफी ज्यादा शर्मिंदा भी होता है। तो वहीं पर निहाल भी इसी फिराक में पड़ा होता है और उसको इसी बात का इंतजार होता है कि कब नमरीन उसके घर आएगी और वो कब नमरीन की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करेगा। तो वहीं पर ही नमरीन निहाल को कॉल करके आगाही करती है कि मैं तुम्हारे साथ घूमने फिरने जाऊंगी और हम लोग काफी ज्यादा सेल्फियां भी बनाएंगे। क्योंकि नमरीन को इस बात का कतन भी अंदाजा नहीं होता कि जो गलती वो करने जा रही है उस गलती का खामियाजा उसको बड़े बुरे तरीके से भुगतना पड़ेगा। क्योंकि नमरीन निहाल के बुरे अमाल से वाकिफ नहीं होती और जैसे ही निहाल के बुरे अमाल नमरीन के सामने आएंगे तो नमरीन काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान रह जाएगी और नमरीन के दिल में जो भी हमायूं को लेकर नफरत बैठी होती है वो एकदम से ख़त्म होने वाली है। क्योंकि अब की बार जो राज से पर्दाफाश होगा वो ना ही सिर्फ निहाल के बारे में नमरीन का दिल खट्टा कर देगा, बल्कि नमरीन के दिल में तो निहाल के लिए बेशुमार नफरत पैदा हो जाएगी। तो वहीं पर ही दूसरी जानब नमरीन का बाप जो कि इसी इंतज़ार में रहता है और वो अपने सारे घर की जिम्मेदारियां हमायूं के ऊपर डाल देता है। शादी के तमाम अखराजात और शादी के घर के तमाम काम हमायूं के ऊपर जिम्मेदारियां डाल दी जाती हैं और हमायूं भी इस काम को बड़े अच्छे तरीके से सर अंजाम देता है। एक जानब तो हमायूं को इस बात का भी डर होता है कि उसकी मोहब्बत उसकी आंखों के सामने किसी और की होने जा रही है और वहीं पर ही वो उसकी शादी की तैयारियां करा रहा होता है। लेकिन जैसे ही नमरीन का बाप सब लोगों के सामने आकर बात रख देगा कि मैं इस शादी के लिए, मैं इस रिश्ते के लिए कभी भी मुतमिन नहीं हूँ, क्योंकि जैसे ही उसकी हकीकत उन सब लोगों के सामने आती है तो सब लोगों के होशो